हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं रोहन। वेलकम टू आईए मैथ्स पर यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस हम लोग सत्र में देखने वाले इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अंतिम 5 प्रश्नों की, जो क्लास 10th का हमने शुरू किया था। एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे बच्चों, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20 अंतिम 5 प्रश्नों को इस एक्सरसाइज का। और इससे पहले वाले यदि आपने प्रश्नों का हल या उसको नहीं देखा है कंसेप्ट को, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देख लोगे, डिस्क्रिप्शन में होगा। और यदि आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द एपी, यानी कि इसमें हमें क्या करना है बच्चों कि एपी को डिटरमाइन करना। डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना, बताना, ठीक है ना। तो एपी ही बनाना है हमें, किसकी मदद से। हमें दिया गया थर्ड टर्म, यानी जो जो टर्म्स दिए गए उसको हम लोग लिखते चलेंगे और बात करते हैं तो साथ साथ लिखते भी चलेंगे। इससे क्या होता है, चीज़ों को रिलेट कर पाने में आसानी होती है। देखिए थर्ड टर्म दिया गया है, तो थर्ड टर्म यानी कि A3 = 16 है, ठीक। और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म होता है A, मतलब A आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। ऊपर मैं इसको लिख देता हूँ कि हो सके कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, यदि तो परेशानी हो सकती है। यदि रिवीजन आपका कंटिन्यू है और यदि आप पढ़ाई प्रॉपर घर पे सेल्फ कर रहे हो चीज़ों को रिलेट करते हुए, तो आपको कहीं समझने में कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी। और डी क्या होता है, ये होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिर से जिक्र करा, ये छोटा मैंने लिखा, हो सकता है कि दिख रहा होगा स्पष्ट वैसे आप लोग को। तो A3 क्या हो गया, थर्ड टर्म 16। फिर क्या बोला गया बच्चों, देखिए फिर एक टर्म दिया गया है कि 7th टर्म, ठीक है ना। 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म, यानी कि जो आपका 7वां टर्म है, यानी A7, ये 5वें टर्म से 12 अधिक है। एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12th, A5th बाई 12th, ठीक है ना। ऐसा दिया गया, ये आपका 2 स्टेटमेंट है। इसको भी आप ऐसे नीचे आप लिख लो थोड़ा सा अच्छे तरीके से। A3 = 16। ये दोनों टर्म क्या है, गिवन है बच्चों, मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ठीक है, ये दिया गया सवाल में। अब बात करते हैं इस पर हम लोग। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, A3 का मतलब A + 2D, ठीक। ये बनता कैसे, A + n - 1 × D से हमने देखा था nth टर्म ऑफ दी AP में, ये 16 हो गया। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी। तो A7 का मतलब हो गया A + 6D = A5 का मतलब A + में 4D प्लस में 12th है, ठीक है। यहाँ आप A से A दोनों = दोनों तरफ समान है टर्म ना, तो इसलिए कैंसिल हो जाता है। तो 6D के पास आ जाएगा 4D, माइनस के साथ 12 जहाँ है वहीं बैठा रहेगा 10 का 10। यहाँ आपका 2D = 12, यानी D को फ्री करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा ना, 12/2। तो अब इसी D के वैल्यू को आप करो पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप फर्स्ट में आप यहाँ पर पुट करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो A + 2, हाँ A + 2D है, तो D का वैल्यू 6, 6 2 = 12 = 16। तो इसलिए आपका क्या मिल गया, A = 16 - 12 4, यानी कि A आपका मिल गया 4, D आपका मिल गया 6। और आपको पता है, यू नो वेरी वेल डैट किसी भी AP के फॉर्मेशन के लिए आपको 2 चीज़ ही चाहिए होते हैं। वो क्या है, फर्स्ट टर्म डैट मीन्स A और कॉमन डिफरेंस डैट मीन्स D। तो आपका दोनों टर्म पास में है। अब आप चलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लो। आपसे क्या बोला गया है, डिटरमाइन करने के लिए AP। तो AP का आपने पढ़ा था जनरल फॉर्म क्या होता है, A + D, ठीक है। A + में 2D, इस तरीके से बढ़ता है ना बच्चों, A + में 3D, डॉट 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 करते करते कहाँ तक, A + में n - 1 × D, ठीक है। ये चीज़ों को आप फिर से आपका रिवाइज हो गया। तो आपका फर्स्ट टर्म बना 4, A + D 4 + 16, A + 2D, तो 6 2 = 12, 12 4 16। मतलब कि आप सब में जो है ये करने की बार बार आवश्यकता नहीं है, आप हर एक टर्म में 6 ऐड करते जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म 22 28 ऐसे करते करते आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तो मज़े से पढ़िए, आनंद में रहिए। देखिए क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं 17। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, 17 की ओर। यू कैन सी डैट फाइंड द 20th टर्म। क्या बोला जा रहा है सवाल में, ध्यान देंगे आप लोग बच्चों। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3A13 ... कहाँ तक गया है बच्चों, 253 तक।
इसका मतलब क्या है, एक यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग, बोल रहा है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, इस वर्ड को ध्यान दोगे सेंटेंस को, फ्रॉम द लास्ट टर्म मतलब हमें अंतिम टर्म से लेकर के, ठीक है, वहाँ से होते हुए हमें एपी का 20वां टर्म फाइंड आउट करना है, ना कि आगे से, ठीक है। तो इसका मतलब यदि हम आगे से देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसके लिए ए हो गया, डी हो गया, ऐसे बढ़ते हैं ना, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लेकिन हमसे कहा गया कि लास्ट टर्म से लेना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के आप बढ़िए आगे, लिखोगे एज सेड इन क्वेश्चन, डैट मीन्स आप लिख सकते हो लास्ट टर्म से कहा गया तो आपका ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253, ठीक है, और लास्ट टर्म में यानी कि 5 का यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर कॉमन जो डिफरेंस निकालते हो 8 - 3, तो आपका 5 आ रहा है इस तरीके से, यानी 5 का अंतर है। तो इसके जस्ट जो पहले वाला टर्म होगा वो होगा क्या, 248, समझ रहे हो। तो 248 - 253 होगा, जो कि लास्ट टर्म से निकालना है। तो इसको यदि हम लोग इस ऑर्डर में इसको जस्ट पलटेंगे तो इसके बाद आएगा 248, तो 248 माइनस में 253 -5 आ गया इसका कॉमन डिफरेंस, और एन भी दिया है 20, आप देख सकते हो ना, आपसे पूछा गया 20th टर्म। तो अकॉर्डिंग टू जब क्वेश्चन आप बात करोगे A20 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, A प्लस में n - 1 इंटू डी, डैट मीन्स 253 प्लस में n - 1, 20 - 1 यानी 19 multiplied by -5. You can write here 253 minus 19 5 is 95 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर, बताओ फटाफट, 158 हो जाएगा। इसलिए A20 इज इक्वल टू डैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि लास्ट टर्म से, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन करो, कोई दिक्कत, इग्नोर द ट्रेन विजिल्स, ठीक है। तो आप लोग नोट करो इसे, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग। तो अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। देखिए आप लोग, कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स, यानी किसी एपी का चौथे और 8वें टर्म्स का जो सम है वो 24 है, ठीक। और फिर एक और कंडीशन है, फिर 6th और 10th टर्म का सम हो गया 44। तो हमसे पूछा गया कि एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स को बताइए, यानी A1, A2 और A3, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो गिवन उसको लिखेंगे 4th और 8th टर्म, यानी कि A4 प्लस में A8, ठीक है, A4 प्लस में A8 टर्म का सम 24 है। इसको आप लिख सकते हो, A4 का मतलब A प्लस में 3D, A8 का मतलब A प्लस में, मतलब ये इसके लिए आया इसलिए ब्रैकेट में शो कर दे रहा हूँ मैं, और A प्लस में 7D, ठीक है, इक्वल टू 24। फिर आगे क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, A प्लस A 2A हो सकता है, प्लस में 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24, डैट मीन्स फिर इसको हम लिख सकते हैं, अगर दोनों में आप एक चीज़ गौर करोगे 2 कॉमन है, 2 यदि बाहर निकाल देंगे तो A प्लस में 5D ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत। डैट मीन्स इसी जगह देखिए, तो A प्लस 5D आपका बन गया 12, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 5D 12 आपका आ गया, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए एंड की बात कर लेते हैं, एक और टर्म है ना, एंड में दिया गया है A6 प्लस में A10 इज इक्वल टू 44, इसको भी इसी तरीके से आप अरेंज कर लो, A प्लस में 5D A6 के लिए, और A प्लस में 9D A10 के लिए इज इक्वल टू 44, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ भी 2A हो जाएगा, और 9 + 5 होता है 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ भी आप लिख सकते हो, 2 कॉमन हो जाएगा, मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, A प्लस में 7D, मतलब 2 हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ 2 डिवाइड में आएगा तो 22, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अब आप करिए क्या, इस तरफ ध्यान दीजिएगा, सेकंड माइनस कीजिए 1। अब आप लोग सर सेकंड माइनस 1 आपने क्यों करा, देखिए इसका कारण ये है कि सेकंड में 7D यहाँ ग्रेटर है और यहाँ 5D है, तो घटाने में आपको माइनस प्लस में थोड़ा सा दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो और यहाँ पर A से A भी कैंसिल हो गया, तो आपका 7D - 5D आप लिख सकते हो 2D, ठीक है ना, और 22 - 12 10, तो इसलिए आपको D मिला क्या, इसलिए D इज इक्वल टू 5।
अब क्या करोगे, इसी डी के वैल्यू को पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप रखोगे, वैल्यू ए का आपको वहाँ से मिलेगा सेम। मानिए हमने 1 में रखा, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू, ठीक है, स्टेप आप लोग के लिए गैप नहीं कर रहा हूँ, देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ए प्लस में 5d, तो d का वैल्यू 5 है, 5 है जो 25 इज इक्वल टू 12, इसलिए a आपका क्या मिल जाएगा, 12 माइनस में 25, डैट मीन्स a इज इक्वल टू -13 मिल गया। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करोगे कि आपको a भी मिल गया, यानी a का वैल्यू चाहिए होता है एक AP के फॉर्मेशन के लिए 13 और D का चाहिए होता है, तो दोनों आपको तो मिल गया है। अब आप AP बना लो जो पूछा गया फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं अब। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस तरफ नाउ भी आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, तो AP का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, A प्लस में D, A प्लस में 2D, इस तरीके से बढ़ता है। तो हम यहाँ पे लेंगे 3 ही टर्म, चूँकि 3 टर्म ही पूछा गया है, A प्लस डी और A प्लस 2D। तो आपका फर्स्ट हो गया -13, A प्लस डी यानी -13 और प्लस में 5 करोगे आप तो -8 आ जाएगा। A प्लस में 2D का मतलब 5 टू 10, तो -13 और प्लस 10 क्या हो जाएगा, -3। डेट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, नोट इट डाउन, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन 19 की ओर देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, सैलरी इंक्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, सुब्बा राव है जो काम करना शुरू किया 1995 में, एक ठीक है एनुअल सैलरी थी उसकी 5000 रुपीज़, और इंक्रीमेंट उसे मिलता गया हर एक साल, हर एक नए साल में 1 साल के बाद 200 रुपये उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होता चला गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ईयर था, किस वर्ष में उसका सैलरी 7000 रुपये पहुँच गया। सवाल समझने में कोई दिक्कत बच्चों? और आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो घर पे, ठीक, पढ़ाई वढ़ाई भी आप लोग करिए अच्छे से पढ़ाई, ठीक है ना। तो किस ईयर यहाँ पे 7000 उसका इनकम पहुँच गया, हमें ये बताना है। तो देखिए ये AP तैयार हो रहा है कि नहीं, आप देखिए, आप इसको अरेंज करो, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अरेंज करिए इस लैंग्वेज को, ठीक है ना। तो आपका स्टार्ट किया था, फर्स्ट सैलरी कितना था, 5000 रुपीज़, ठीक, और 200 रुपीज़ का हर एक ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 5200, थर्ड ईयर 5200 प्लस में 200 54, ऐसा करते करते इसका सैलरी पहुंच गया है 7000 रुपीज़, ठीक है ना। बीच में यानी कि हर एक वर्ष, यानी 5400 के बाद 5600 हो गया, फिर 5800 हो गया, 6000 हो गया, ऐसे करते करते तो यहाँ से आपको एक सीरीज़ तैयार मिल रहा है। तो सीरीज़ AP में है, जैसा कि आप देख सकते हो सबके बीच का 200 का डिफरेंस कॉमन है। तो A आपका हो गया फर्स्ट टर्म इस हिसाब से 5000, जब D आपने चलोगे निकालने तो 200 दिया हुआ है, मतलब स्पष्ट दिया गया नहीं है, इस सीरीज से पता चलता है कि 200 का अंतर है, ठीक है ना। 200 का इंक्रीमेंट हो गया हर एक वर्ष, तो D हो गया आपका 200, और लास्ट टर्म दिया है यानी N दिया है 7000, बाकी और क्या दिया हुआ है। तो हमें किस वर्ष बताना है, यानी इसी N का वैल्यू आपको निकालना है, जो पता चलेगा कि कितने वर्ष के बाद, हम बात कर लेंगे। देखिए फिर आप लिखोगे वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस में N माइनस 1 इंटू D। तो AN का वैल्यू आपका दिया है 7000, यहाँ पुट कर लीजिए। A फर्स्ट हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म आपका 5000 प्लस में N नहीं दिया गया, N माइनस 1 10 का 10, D 200, इसको सॉल्व करिए। तो 7000 माइनस 5000 2000 इज इक्वल टू N माइनस 1 200 चलेगा। फिर इसको आप लिख सकते हो N माइनस 1, यानी कि ये जहाँ उसी जगह छोड़ के 200 को आप भेज दो इधर, इस तरीके से 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ 10, डैट मीन्स क्या सब कुछ सही हो रहा है कि कहीं कोई दिक्कत। 7000 माइनस 5000 तो हो गया आपका 2000 रुपीज़, ठीक है। फिर N माइनस 1 और D आपका कॉमन डिफरेंस 200 का दिया गया है, 200 हो गया, तो N माइनस 1 10 का 10, 2000 के अपॉन में आ गया 200, 2 0 से यहाँ पर 2 0 कैंसिल, और 2 और 10 जो कितना हो गया 20, तो इसीलिए N माइनस 1 इज इक्वल टू 10, डैट मीन्स N इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11, मतलब कि 11 वर्षों के बाद, 11 वर्षों के बाद क्या होता है कि सुब्बा राव का जो सैलरी है वो 5000 से पहुंच जा रहा है कहाँ पर,
7,000 रुपये। तो आप लिख सकते हो 10 या देयरफॉर या हेंस आफ्टर 11 ईयर्स, ठीक है, हिज इनकम, हिज मतलब किसका, सुब्बा राव का इनकम पहुंच गया था कितना, 7,000 रुपीज़ में, ठीक है। तो किस ईयर पूछा है ना बच्चों, तो 1995 में उसका सैलरी था 5,000, तो इसमें 11 वर्ष ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 206 में, 206 में, ठीक है ना, इन 206। ये हो गया, इसको नोट डाउन करिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 20 की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 20 अपना, इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, रामकली वो बचत करती है 5 रुपया किसी वर्ष के पहले सप्ताह में, ठीक है ना। उसका फर्स्ट वीक का जो बचत है सेविंग्स है 5 रुपया है, और प्रत्येक फिर उसका वीकली सेविंग्स बढ़ता चला जाता है, वो बचत करते जाती है, और भी कितना अधिक, 1 रुपया 75 पैसे, 1.75 रुपीज़, ठीक है। यदि 9वें सप्ताह में, यानी वो हमें पता नहीं है अब किसवें सप्ताह की बात किया जा रहा है, कौन से वीक की बात किया जा रहा है, उसका सेविंग्स हो जाता है अंतिम में 20.75। तो हमें एन फाइंड करना है, बात समझ रहे हैं आप लोग, इसी एन को निकालना है कि किस वीक में उसका सेविंग्स इतना हो जाता है, जबकि शुरुआत उसने करा था। वो देखिए यहाँ सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यानी कि इसका फर्स्ट जो सेविंग्स हुआ था 5 हुआ था, फिर वो प्रत्येक हफ्ता में बढ़ाते गई सेविंग्स, यानी डी, जो कि प्रत्येक सप्ताह में सेम इसका सेविंग्स बढ़ता चला गया और हो जाता है, ठीक, हो जाता है, यानी कि वो लास्ट अंतिमवें सप्ताह में उसका सेविंग्स हो जाता है 20 रुपये 75 पैसा, यानी कि अंतिम टर्म। तो हमें फाइंड करना है इसी एंड को, बात समझ गए आप लोग बच्चों। तो आइए इससे हम लोग एपी तैयार करते हैं। सीरीज क्या बन रहा है, पहला सप्ताह का एन है, इसके बाद सेकंड बनता है ए प्लस डी की हेल्प से, ये फर्स्ट होता है ए, फिर सेकंड ए प्लस डी, यानी 5 + 1.75 होगा 6 मैंने 6 रुपये 75 पैसा, इसके हिसाब सवाल के हिसाब से बात करें तो 6 रुपये 75 पैसा। फिर आपको थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इसमें आप 1 रुपये 75 पैसा ऐड करोगे, और तो आपका 8 रुपये 50 पैसा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते इसका अंतिमवें सप्ताह का सेविंग्स 20 रुपये 75 पैसा हो जा रहा है, ठीक। तो बात कर लेते हैं, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं कि AN = A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D, ऐसा होता है, हम लोगों ने सीखा है अभी तक। तो आपका लास्ट टर्म के जगह पर 20 रुपीज़ 75 पैसे बैठा लीजिए, फर्स्ट टर्म 5 है, फर्स्ट यानी फर्स्ट वीक का, N पता नहीं है, D आपका क्या है 1.75, ठीक है। अब इसी पे कैलकुलेशन करिए, 20 रुपीज़ 75 पैसे के पास 5 रुपीज़ आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 75, मतलब 15 रुपये 75 पैसा = N - 1 और 1.75 डी के तौर पे जो है। फिर इसको आप लिख सकते हो 15.75 के नीचे ही आ जाएगा आपका क्या, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका रह गया शेष N - 1, यानी कि फाइनली आप N - 1 = तो यहाँ पे देखिए यहाँ डेसिमल के बाद है 2 डिजिट, यहाँ फिर नीचे भी सेम है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा पॉइंट। तो एक दूसरे से जब कैंसिल हो गया तो 175 से आप डिवाइड करोगे 1575 को, तो 9 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, आप यहाँ पर करके देख लोगे। तो फाइनली आपका मिल रहा है क्या, N = 9 + 1 10, यानी कि 10वें सप्ताह में उसका सेविंग्स जो है 20 रुपये 75 पैसा हो जा रहा है। तो N = 10 यहाँ पे आंसर आपका फाइनली आ गया। तो कैसा लगा आज का सेशन बच्चों, ज़रूर आप फीडबैक दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, देखते के साथ आप लोग लाइक किया करें, क्योंकि आप लोग फिर भूल जाते हो, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।